अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप डेट शीट जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि डेट शीट की नोटिफिकेशन जो है हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाल 2023 मिड टर्म एग्जामिनेशन मेक योर डेट शीट नाउ। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब डेट शीट किस तरह से आपने बनानी है, तो सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर माई स्टूडेंट सर्विसेज पर। तो स्टूडेंट सर्विसेज पर आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये रेड कलर से लिखा होगा मेक योर डेट शीट। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और डेट शीट का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है मेक योर डेट शीट। और डेट शीट बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जो भी चेंजेस करनी है वो एक ही दफ़ा आपने सोच लेनी है। दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। यानी एक टाइम आपने सिलेक्ट कर लिया, अब दोबारा से उसको आप एडिट करके सेट नहीं कर सकते। तो एक ही दफ़ा आपने सोच लेनी है सारी की सारी चीज़ें। अपने सब्जेक्ट आपने अलग से लिख देने और किस टाइमिंग में आप देना चाह रहे हो वो तमाम आपकी माइंड के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। वैसे सब्जेक्ट वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है, बस आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस माइंड में बिठा लेना है। तो मेक योर डेट शीट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि अगर आप टाइम पे डेट शीट नहीं बनाते तो आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा फी आपको देनी पड़ेगी और उसके लिए भी टाइम मौजूद है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नो फी विल बी चार्ज अप टू दिसंबर 5, यानी दिसंबर 5 से पहले आपको अपनी डेट शीट बना लेनी है। इसके बाद अगर आप बनाओगे तो लेट फी कितनी लगेगी, 500। अगर आप पाकिस्तान के अंदर वीयू के अंदर पढ़ रहे हो तो 500 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी इसकी फ़ी चार्ज होगी। अदरवाइज कोई फ़ी नहीं है अगर आप 5 दिसंबर से पहले सबमिट करते हो। अगर कोई लोकल स्टूडेंट नहीं है, लेट फ़ी लोकल स्टूडेंट हमारे पास है और $20 कौन से हैं, वो ओवरसीज स्टूडेंट यानी जो बाहर ममालिक से वीयू के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो $20 देंगे। बाकी क्या है, विल बी चार्ज फ्रॉम दिसंबर 6 टू दिसंबर 6, यानी सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 6 के अंदर जो है अगर आप एक दिन लेट हमारे पास जो डेट शीट बनाते हो यानी 5 के बाद, तो 500 फी आपकी चार्ज होगी। लेकिन उसके बाद अगर आप दिसंबर 7 के अंदर बनाते हो यानी उससे भी एक दिन बाद, तो आपकी फ़ी डबल हो जाएगी यानी 1000। और उसके बाद क्या होगा वो तो मेंशन ही नहीं है। यानी ये आपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि 5 दिसंबर से पहले आपने डेट शीट बना लेनी है। अब करना क्या होगा, आपके पास टॉप में एक लॉगिन का बटन मौजूद होगा। लॉगिन का बटन टॉप पे मौजूद होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे स्क्रीन कट रही है तो इसके ऊपर आपके पास यहाँ पर ऊपर लॉगिन का बटन मौजूद होगा, तो उस लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रोल नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। जिस तरह आप व्यू को लॉगिन करते हो वो आपने एंटर कर लेना है। अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट लॉगिन का। अब यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिख देनी है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिख के साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने वही पासवर्ड एंटर करना है जो कि आप LMS को लॉगिन करते हुए एंटर करते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आएगी, यहाँ पे पासवर्ड आएगा, उसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो अब मैं यहाँ से साइन इन पर क्लिक करके जो है आपके सामने नेक्स्ट स्टेप पर मिलूंगा डेट शीट किस तरह से बनानी है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा कि आपके पास जो एग्जाम सिटी है वो कौन सी है। करंट एग्जाम सिटी मेरी कौन सी है, कराची है। अब यहाँ से आपने आपका रोल नंबर लिखा होगा और यहाँ पर आपका नेम लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेक योर डेट शीट। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने अपनी सिटी चेंज करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करके जो है वो चेंज भी कर सकते हो। मान के चलो कहीं और शिफ्ट हो गए हो, आप फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं हो, इसी वजह से दूसरे शहर के अंदर मौजूद हो, तो यहाँ से आपने अपनी एग्ज़ाम सिटी चेंज कर लेनी है। लेकिन फ़िलहाल मैं कहाँ पे हूँ, एग्ज़ाम सिटी मेरा कराची चल रहा है, तो मैं यहाँ से ही अपना डेट शीट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने मेक योर डेट शीट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको आपने गौर से माइंड के अंदर जो है चीज़ें सारी की सारी बिठा लेनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि चूज़ योर एग्ज़ाम सेंटर। अब कराची आपने सिटी सिलेक्ट कर लिया, अब कराची के अंदर कौन से सेंटर के अंदर आप जो है वो अपने एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो वो आप कहाँ से सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट वाले बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना नियरेस्ट सेंटर आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब नियरेस्ट सेंटर जो भी आपका है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो यहाँ पर मुख्तलिफ आपके सामने शो हो रहे होंगे, जो आपके करीब वाला है आपने उस पे ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिस्टम को ऑटोमेटिक पता है कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, तो उसने उसी से रिलेटेड सारे के सारे कैंपस मेरे आसपास वाले शो कर दिए हैं। इसी तरह से यहाँ से आप अपना कैंपस सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका नियरेस्ट कैंपस है, और वहाँ पे एक दफ़ा आपने विजिट भी कर लेना है ताकि लास्ट डे पे आप जब जाओ पेपर देने के लिए डायरेक्ट तो मसला ना हो ढूंढने में, क्योंकि टाइम पर आपने जाना होता है। तो यहाँ से मैं अपना सेंटर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा जो मेरा नियरेस्ट है, उसके बाद मैं आपको मिलूंगा। और ये स्टेप आपने अभी से ही सिलेक्ट कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद आप दोबारा इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ध्यान से आपने इन चीज़ों को सेंटर को सिलेक्ट करना है।
अब यहाँ से मैंने अपना सेंटर सिलेक्ट कर लिया, जो भी सेंटर था। अब यहाँ से आपने कंफर्म सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंफर्म करोगे तो नीचे की सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने क्या हो जाएंगे, वो अनलॉक हो जाएंगे, आपके सामने सारी की सारी चीज़ें जो है वो शो हो जाएंगी। तो यहाँ से कंफर्म सेंटर कर लेना है, और कंफर्म करने से पहले आपने दोबारा से अपना जो है वो एग्जाम सेंटर जो भी सिलेक्ट किया हुआ है उसको ज़रा और से देख लेना है कि मिस्टेक वगैरह तो नहीं की हुई, कोई और तो सिलेक्ट नहीं कर दिया। तो यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोबारा आ चुका है कि भाई आपका जो सिलेक्टेड सेंटर है वो ये है, तो आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे थोड़ी देर हमारे पास लोडिंग होगी, और उसके बाद हमारे पास डेट शीट का इंटरफेस आ जाएगा। उसके अंदर हमने फिर तमाम की तमाम चीज़ें करनी है कि भाई टाइमिंग, किस टाइमिंग को कौन सा पेपर आपने देना है, कब कौन सा देना है, कितने गैप रखने हैं, वो सारी चीज़ें। अब ये जो जितने भी सब्जेक्ट थे हमारे पास यहाँ पर वो सारे के सारे मौजूद हैं, यानी ये 6 सब्जेक्ट थे टोटल यहाँ पर मौजूद है, और वही यहाँ पर भी मौजूद है। वहाँ पे लिखने का मैंने वैसे ही लिख दिया था, लेकिन आपके पास यहाँ पर भी मौजूद होते हैं, जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो हमारे पास मिड टर्म में प्रैक्टिकल के एग्जाम नहीं होते, वो फाइनल के अंदर ही आएगा, तो प्रैक्टिकल के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब इन्होंने अपनी मर्जी से उनको यहाँ पर अपनी मर्जी से सीक्वेंस दे दी है। अब मान के चलो आप देना चाह रहे हो भाई मैथ का सब्जेक्ट पहले देना चाह रहे हो, ताकि आप पहले ही दिनों में एग्जाम की प्रिपरेशन करो और डायरेक्ट पेपर दे दो, भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सिलेक्ट पे क्लिक करके, अब 11 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो 11 दिसंबर को पहला पेपर आपने कौन सा देना है ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ से आप सारे पेपर एक दिन भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ आपने ध्यान से रखना है। एरर वेरर कोई नहीं आएगा। अगर आपने एक दिन के अंदर सिलेक्ट कर लिया तो तमाम के तमाम पेपर एक दिन के अंदर आपके वहाँ पर चिपका देंगे, और आपको एक दिन में ही सारे देने पड़ेंगे। तो ये डेट्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपने अच्छे से पहले माइंड के अंदर बिठा लेने की भाई मैंने पहला पेपर कौन सा देना है। अब ये जो चीज़ बनाई हुई थी, यानी मान के चलो स्टैटिस्टिक का पेपर है, तो मैं कब देना चाह रहा हूँ, मैं मान के चलो इसको 11 को देना चाह रहा हूँ। अब MTH के अंदर मैं चाह रहा हूँ भाई ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, अब मैं ये इसको 2-3 दिन बाद देना चाह रहा हूँ, यानी 13, 14, 15, 16 को मान के चलो देना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब MTH कहाँ पर है, वहाँ पर आपने जाकर, जैसे यहाँ पर MTH है तो इसको मैं 16 को देना चाह रहा हूँ, तो मैं 16 को देखूंगा, ये रहा सैटरडे के दिन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा फिर मेरे से टाइमिंग पूछी जाएगी कि भाई किस टाइम देना चाह रहे हो, सुबह 8, 9, 10, वो उनकी टाइमिंग जो होगी सेंटर की, उसी के मुताबिक आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं अपनी टाइमिंग वगैरह सिलेक्ट कर लूँगा एक की, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे ये अपने सीक्वेंस के मुताबिक सारी की सारी चीज़ें करनी होंगी। तो फिर मैं आपके सामने मिलता हूँ कि आगे आपने कंफर्म किस तरह से करना है। अच्छा, तो MTH 501 ये मैं सबसे पहला देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और ये मैं मंडे को दूंगा, यानी पहला पेपर मेरा कौन सा होगा, MTH 501 का। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वाले पर December 11 पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं December 11 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुख्तलिफ मेरे पास टाइमिंग आ चुकी है कि भाई अगर आप 8 बजे देना चाह रहे हो तो सीट्स कितने अवेलेबल है, 38 अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जल्दी से जल्दी डेट शीट बनानी है अगर आप अपने टाइमिंग के मुताबिक पेपर देना चाहते हो। अदरवाइज आपको मान के चलो अगर 8 बजे पेपर देना चाहते हो और सीटें आपने बहुत देर से डेट शीट बना ली और 38 सीटें फिल हो गई, तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपको 9 में, 11 में, इसी तरह से फिर आगे आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे, जो आपने खुद ही सिलेक्ट करना होगा। आपको बता देंगे कि भाई सीट अवेलेबल नहीं है, दूसरी टाइमिंग सिलेक्ट कर लो। तो बेहतर यही है कि जल्दी जल्दी आपने डेट शीट बना लेनी है। अब यहाँ पे कौन सी टाइमिंग में देना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, मैं 4 में जाना चाह रहा हूँ, सही है। तो 4 PM में मेरे पास जो है वो पेपर होगा, और यहाँ से मैंने जब यहाँ पे आप चीज़ टाइमिंग सिलेक्ट कर लोगे, डेट सिलेक्ट कर ली, तो कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर भी अगर आपने एक दफ़ा कर लिया, दोबारा आप इसको एडिट नहीं कर सकते, तो सोच समझ कर आपने सिलेक्ट करना है। तो कंफर्म पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही कंफर्म करूँगा दोबारा पूछेंगे कि भाई कंफर्म करो, यू विल अपीयर इन MTH 501 ऑन मंडे December 11, 2023 at 4 PM। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कंफर्म करो भाई। कंफर्म हो गया। अब ये कंफर्म हो गया रेड में, अब कोई एडिट का बटन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। अब आपने जो कर दिया हो गया। अब इसी तरह बाकी सब्जेक्ट भी आपने देख लेने, जितने गैप लेने उतने गैप दे दो। लास्ट डेट कौन सी है भाई, December 29, यानी 11 से लेकर 29 तक आपके पेपर होंगे। इस दरमियान आपने जितने गैप जिस सब्जेक्ट के अंदर देने हैं वो आप दे सकते हो। अगर एक दिन में 2 पेपर देने हैं वो भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपना शेड्यूल बना के ही सारी की सारी चीज़ें जो है वो करनी है। अब ये डेट शीट जैसे ही बन जाएगा तो मैं ये आपके सामने नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा कि इसका स्लिप आपने किस तरह से निकालना है, क्योंकि ये आपको फिर जाकर वहाँ पर दिखाना पड़ता है सेंटर के अंदर। जब आप जाते हो तो एक तो ID कार्ड आप लेके जा सकते हो, यानी NIC जो होता है, या फिर अगर NIC नहीं लेकर जा रहे तो साथ में आपके पास VU का कार्ड होना चाहिए, यानी वो आपके सेंटर से ही आपको मिलता है। अगर आपको नहीं मिला तो वो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपने अपना NIC लेकर जाना है, और साथ में अपने इस एडमिट कार्ड, इसको हम एडमिट कार्ड बोलेंगे, इसके अंदर आपके तमाम सब्जेक्ट की डेट वगैरह लिखी होगी, ये एडमिट कार्ड आपने लेकर जाना है। बस ये 2 चीज़ें आपने लेकर जानी है।
तो आपको पेपर के अंदर जो है वो लेके चले जाएंगे, और कोई चीज़ लेकर नहीं जानी, मास्क ग्लव्स कुछ नहीं लेकर जाना। वो आपने सिंपल सी 2 चीज़ें लेकर जानी है, NIC या फिर VU का कार्ड, और उसके साथ आपने अपना एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी लेके चले जाना है, तो आपको अंदर इंटर होने दे देंगे। अब यहाँ पे मैं सारे के सारे डेट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम इस स्टेप की तरफ जाएंगे कि हमने इसको किस तरह से इसका प्रिंट निकालना है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे डेट्स वगैरह, एग्ज़ाम टाइम, बाकी स्टेटस कंफर्म हो गया, सब चीज़ें यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली, सेंटर भी सिलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है इसका प्रिंट आउट निकालने, तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अब क्लिक कर देना है गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड एंट्रेंस स्लिप, तो यहाँ से आपने इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है वो प्रॉपर सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ पर आपने अब क्लिक कर देना है। तो अच्छा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर प्रिंट के बटन पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आपका जो भी स्टडी प्रोग्राम होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, उसके बाद आपकी स्टूडेंट ID जो होगी वो यहाँ पर लिखी होगी, फुल नेम यहाँ पर होगा, और ये जो एग्ज़ाम पासवर्ड है ये भी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब आप जब पेपर के लिए जाओगे, जैसे आपको पता है VU क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है इसका सारा, तो आप जैसे ही जाओगे ये एडमिट कार्ड आप लेकर जाओगे, तो वहाँ पर आपके सामने आपने अपना रोल नंबर एंटर करना होता है, यानी वही जो रोल नंबर आपके सामने चल रहा है, जो स्टूडेंट ID होती है यही आपने वहाँ पे एंटर करनी होती है। वो जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, और वो पासवर्ड आपने उनकी मर्जी का जो है वो लिखना होता है। वो कौन सा पासवर्ड होता है, वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड जो लिखा होगा ये आप पासवर्ड आपने वहाँ पर एंटर करना है, वहाँ पे आपने LMS वाला पासवर्ड नहीं एंटर करना। तो ये पासवर्ड जब आप एंटर करोगे, रोल नंबर यही होगा, तो आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वही टाइमिंग चलती रहेगी। जिस टाइम पे आपने पेपर स्टार्ट किया तो आपका टाइमर ऊपर चल रहा होता है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता आपका पेपर चलता रहेगा। यानी 9-10 वाला सिस्टम नहीं है कि भाई एग्जामिनर आके आपसे पेपर छीन लेगा। बस आपने टाइम पे जाना है, टाइम पे जाओगे तो इंटर होने देंगे, और इंटर होने देंगे तो जब आपने स्टार्ट पे क्लिक किया तो तभी आपका पेपर स्टार्ट हो गया, और जब तक वो टाइमर चल रहा है तब तक आपका पेपर भी चलता रहेगा। तब यहाँ से बारी आती है प्रिंट करने की, और यहाँ पर आपकी पिक्चर आ रही होगी, तो यहाँ पर आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है, और प्रिंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरी की पूरी डेट शीट बनी बनाई आ जाएगी, और सीक्वेंस भी सारा का सारा सेट हुआ हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, तो जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी डेट शीट बनी बनाई आ जाएगी। ऊपर वाली डिटेल्स मैंने हाइड की हुई है, साइड से आप देख सकते हो, यहाँ से मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ ऊपर की तरफ, ये मैंने हाइड किया हुई। बाकी की डिटेल्स जो है यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट ID भी अलग से मेंशन होगी, पासवर्ड भी मेंशन होगा, CNIC भी मेंशन होगा, आपका फुल नेम, सारी की सारी चीज़ें आपकी मेंशन होगी, पिक्चर भी मेंशन होगी। नीचे आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट आ जाएंगे, जहाँ पे आपने एग्जामिनेशन सेंटर यानी कहाँ से देनी है, किस टाइम पे देनी है, पेपर यानी पहला पेपर ये है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तमाम डेट्स, टाइमिंग, सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन मेन चीज़ क्या बोली, VU का ID कार्ड लेकर जाना है या फिर CNIC, इन दोनों में से एक चीज़। यहाँ पे आगे उन्होंने बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, इसको भी आपने पढ़ लेना है, लेकिन मेन चीज़ क्या होगी, अवेलेबल सबके पास कि भाई CNIC लेके चले जाओ, अगर वो नहीं है तो VU की ID लेके चले जाओ, यानी VU का ID कार्ड जो होता है वो। उसके साथ आपने क्या चीज़ लेके जानी है, उसके साथ आपने अपना ये जो प्रिंट निकालना है इस डेट शीट का, ये भी आपने लेके चले जाना है। ये आपका एडमिट कार्ड भी है, डेट शीट भी है, सब कुछ है, तो इसको आपने रोज़ लेके जाना है। इसकी फोटोकॉपी आप निकाल सकते हो, कलर निकालने कलर निकालो, सिंपल निकालने सिंपल निकालो, लेकिन लेके लाजमी जाना है। और बाकी पासवर्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है, रोल नंबर आपका यही होगा, यानी VU की जो ID है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, बस आप बाकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 11 से पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो मंडे 11 से, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, अब प्रिंट निकालना है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट के बटन पर क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी डेट शीट आ जाएगी, और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके लेके चले जाना है, USB के अंदर लेके चले जाओ, वहाँ पर आप जो है कर सकते हो। या फिर आप अपने अपनी VU ID वहाँ पर जाकर कंप्यूटर ऑफिस के अंदर जाके जहाँ पे प्रिंट निकालते हैं उनको दे देनी है अपनी VU की ID, और वो वहाँ से यही सारा स्टेप करेंगे, लॉगिन करेंगे और वहाँ से डेट शीट डाउनलोड करेंगे, तो वो डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है PDF लेके जाना चाह रहे हो खुद, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव एज PDF पे क्लिक करके यहाँ से सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेव करोगे तो आपने इसको जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे सेव कर लो और लेके चले जाओ। तो यहाँ से आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें मैंने डिटेल के अंदर बता दी, पेपर किस तरह देना है, क्या चीज़ करनी है, डेट शीट कैसे बनानी है, तमाम की तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।